बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराना नहीं साहब की खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं। आज हम जिस फार्म पे आए हैं वहाँ पे H9 का जो स्ट्रेस था, H9 का स्ट्रेस कैसे आया, इनको कैसे पता चला कि H9 है। अगर H9 थी तो फिर एक जगह पे H9 ज़्यादा नुकसान कर रही है। IB का स्ट्रेस फील्ड में मौजूद है, लेकिन एक फॉर्म है वो IB से ज़्यादा जो है ना वो उसका नुकसान हो रहा है। दूसरे फॉर्म पे भी सेम स्ट्रेन आई है तो लेकिन उसका नुकसान कम हुआ है। ये क्या रीज़न है? कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो उस फार्म पे जहाँ पे बर्ड की H9 आई है लेकिन नुकसान नहीं हुआ? देखें, इसको अगर हम डिटेल में देखें ना तो उसका IB का या H9 के स्ट्रेन की बात करनी या उसके इस वायरस क्या है, ये किस तरह से फंक्शन करता है, ये एक अलग से टॉपिक है। हमारा टॉपिक ये है कि हम ये चीज़ जज करें कि यार अगर फील्ड में जैसे अभी हम मार्केट की बात करें तो वो फील्ड में वायरस मौजूद है, H9 का भी स्ट्रेस मौजूद है, IB का भी स्ट्रेस मौजूद है। दो तीन बातें हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं जी। वो है जी मौसम है जी। अगर मौसम है तो फिर हमें जब पहले से पता है ये मौसम है, हमें पहले से पता है कि फील्ड में वायरस मौजूद है, तो फिर उस वायरस का सद्देबाब करना और उसको बेहतर तौर पे ट्रीट करना, वायरस को अच्छे तरीके से लेके चलना, अपने बर्ड को बचाना, वो हमारे प्रैक्टिस में उसमें शामिल होना चाहिए। ना कि हम ये करें कि जी वायरस आ गया है। मेरे ख्याल में जिस जगह पे जिस फार्म पे वायरस का जो अटैक है वो आता है तो उसको डैमेज ज़्यादा हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, मोर्टेलिटी परसेंटेज भी ज़्यादा है, मोरबेलिटी ज़्यादा है, तो वो उसकी रीज़न ये है कि हम ओवर जो है ना वो फीवर है, हमारे पास डर है एक, हम वायरस को एक हवा बनाया हुआ है कि जी वो आ जाए तो फिर जी एंटीबायोटिक नहीं चलाई जा सकती, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं देते जी, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। देखिए, जब बर्ड में वायरस आता है तो उसके साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन आता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जब आता है तो फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन आने की वजह से वायरस तो मौजूद रहता है, ठीक है ना, अब फिर वो ज़्यादा डबल से ट्रिपल होता है और वो बर्ड को डैमेज करता है। आपने अपने बर्ड को सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाना है। वो किस तरह से बचाना है, वो कैसे बचाया इन लोगों ने कैसे जो है ना वो सारा कुछ किया और कौन सी ड्रग इस्तेमाल की, और ये इनका अल्लाह ताला की मदद से, उसकी रज़ा से इनको नुकसान नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं, एक तरफ हमारे पास बुक्स मौजूद हैं और दूसरी तरफ हमारे पास पोल्ट्री की खूबसूरती सुपरवाइज़र मौजूद है, एक्सपीरियंस मौजूद है। अब बुक्स और एक्सपीरियंस को मिला के जो रेसिपी बनी है और जो रेसिपी कामयाब हुई है और मज़े की रेसिपी बनी है, उस पर हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। क्या हाल है डॉक्टर साहब? ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा लाउडली प्लीज़। जी सर। हाँ जी, कैसे आप? ठीक है, सेहत ठीक है आपकी? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। क्या ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ਹੁਣ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਝਾਏ ਸੀਗੇ ਸਰ ਮੁਰਝਾਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਆਪ ਮਸਲਾ ਜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, तो ਇਸ ਲਈ ਸਰ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗ रहे हो, एनर्जेटिक लग रहे हो क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ चूजे की एनर्जी बहाल हो गई। हाँ जी हाँ जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि इसे H9 ही था? सर सबसे पहले तो मैं ना आपको बताना चाहूँगा असल में एवियन इन्फ्लुएंजा है क्या। सर एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, 9 और H3। सर असल में एवियन इन्फ्लुएंजा की ना 4 अक़साम हैं, अक़साम A, B, C और D। हम इसको क्लासिफिकेशन हमने इसकी कर दी है 4 अक़साम में। अब जो क्लास A है ना उसमें सर जी हाई पैथोजेनिक है, मतलब H5 और H7। उसमें जो स्ट्रेन्स हैं वायरस की H5 और H7 होंगे और अगर वो आ गई आपके फ्लॉक में तो वो ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो अगर जो क्लास B है उसमें है H9, वो अगर हमारे फ्लॉक में आती है उसमें बर्ड की मोर्टेलिटी रेशो कम होती है, पर मॉर्बिड बर्ड आपको मिलते हैं। मोर्टेलिटी रेशो कम होती है, आपका वजन में कमी आ जाती है, फीड बर्ड छोड़ जाता है, अगर आपके पास लेयर है तो अंडों की कमी आ जाती है। हमारे पास C क्लास है, वो आती है बड़े जानवरों में, मवेशियों में, और जो हमारे पास D क्लास है वो इंसानों और जानवरों दोनों में आती है। अब सर मैं बात करना चाहूँगा असल में H9 और H7 है क्या या H5 है क्या। सर हाई पैथोजेनिक और लो पैथोजेनिक है। हाई पैथोजेनिक H5 और H7 है और लो पैथोजेनिक H9 है। जो अगर H5 और H7 जो है वो जूनोटिक भी हैं सर, अगर वो आगे आपके तो वो ज़्यादा मसला क्रिएट करते हैं, उसमें आपकी मोर्टेलिटी रेशो एकदम तेज़ हो जाती है। अगर H9 आपके पास है, इसमें आपकी मोर्टेलिटी रेशो तेज़ नहीं होती, आपका बर्ड वजन नहीं करेगा और दूसरा उसमें फीड छोड़ जाएगा, तो ये असरात आते हैं सर। इसके मैं अब आपको सर ये बताना चाहूँगा अलामात क्या हैं H9 की जो लो पैथोजेनिक है। सर खुर की आवाज़ आना बर्ड में,
आप शेड में आए हैं, आपने विजिट किया है, आपको खुर खुर की आवाज़ें महसूस हो रही हैं, सीटियों की आवाज़ें महसूस हो रही हैं, आप बर्ड को देख रहे हैं, वो गर्दन खींच के सांस ले रहा है, आंखें आपने उसकी देखी हैं, आंखों का लंबा होना, उसमें से डिस्चार्ज होना, आंखें को लैक्रिमेशन डिस्चार्ज है, नेजल आपने देखा है उसका भी मतलब वो बहरी है, जिस तरह आम इंसानों में सर अगर जुकाम हो पोस्टमार्टम जाए, लेजेंस क्या थे? पोस्टमार्टम सर अगर हम लेजन देखें इसको सर, सबसे पहले तो हम उसको जब खोलेंगे ट्रेकिया देखेंगे सर उस पे। हाँ आपका हाँ जी बिल्कुल सर, ट्रेकिया रेडिश स्वेलिंग होना, उसमें म्यूकस सर, एयर सर्कुलेटर सर, हवा की थैलियाँ बन जाना सर फेफड़ों के दरमियान, फेफड़ों का सोजस सर, और लीवर पे सर वाइटिश धब्बे बन जाना, और वजन में कमी, बेहतरी सर हमारा वजन में वजन छोड़ गया हमारा बर्ड सर, फीड खाना, फीड और वजन इसमें दोनों में वाज़ेह जो है ना कमी आई है। एक तो सर जब हम शेड में एंटर होते तो हमें पता चल गया कि खुर की आवाज़ें, आंख का लंबा होना और डिस्चार्ज वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा सर है लूज ड्रॉपिंग। जब भी वायरल हमारे, ये लाजम नहीं कि हमारे पास H9 आई है तो लूज ड्रॉपिंग आ गई, जब कभी भी कोई भी वायरल अटैक करे, एनडी करे, IB करे, उसमें बर्ड जो है ना वो साइन शो करेगा, लूज ड्रॉपिंग कर जाएगा। बर्ड्स ने लूज ड्रॉपिंग शुरू कर दी। उसके बाद हम सर पोस्टमार्टम पे गए हैं। जब हम पोस्टमार्टम पे गए हैं तो हमें आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि वाकई ही ये H9 है, लो पैथोजेनिक है। हम सर इस तरह रिकवर हो गए कि हमारा बर्ड माशाल्लाह हेल्दी था, इम्यूनिटी इसकी बेहतर थी, कोई दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं था इसको, इकोलाई और माइकोप्लाज्मा, साल्मोनेला, इसको वो इन्फेक्शन था। खुदा न खास्ता अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन अटैक कर थी, कभी भी जब भी वायरस आएगा अगर उसके साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन आएगा तो मोर्टेलिटी शूट अप होगी। वो डेफिनेटली आता है बिल्कुल सर। जब वायरस के बाद जो है इंक्यूबेशन अपना पीरियड पूरा होता है उसका, हाँ जी सर जी। उसके बाद वायरस जो है ना सेकेंडरी Secondary इन्फेक्शन infection आता है। बढ़ता है, इकोलाई है, साल्मोनेला है या कोई और बिल्कुल सर। बैक्टीरिया तो है। बर्ड को हमेशा सपोर्टिव पे रखा है, गट हेल्थ इसकी बेहतर रखी है, तो इंशाल्लाह हमारा बर्ड जो है ना उससे रिकवर हुआ है, बेहतर हुआ है। सही जी साह जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਡ ਨੂੰ H9 ਆਈ ਸੀ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਇਰਲ ਮਸਲਾ H9 ਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਸ਼ੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ। पोस्टमार्टम तो बाद की तो उस तो पहले भी पता चल गया सर, अच्छा क्योंकि लूज डोपिंग होना, आवाज़ा आना, आइज लम्मी होना सर, ठीक है। वायरल मसला आया बारह सर, उस वायरल मसले लिए साढ़े चूजे ने पूरी जी ना जी जद्दोजहद की है सर। वो किस तरह की है कि साढ़ा चूजा हेल्दी सीगा जी, साढ़े चूजे की इम्यूनिटी बेहतर सी जी। सब तो मेन चीज़ थी साढ़ा चूजा जो पहले अपना आया जी तो ब्रूडिंग इनकी अच्छी की है जी। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਚੂਜ਼ਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ब्रूडिंग अच्छी की हुई थी। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ठीक है सर जी, ब्रूडिंग सब तो मेन चीज़ है कि ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਸਹੀ ਰੱਖੀ, ਬੁਨਿਆਦ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। अच्छा पहले एंटीबायोटिक मांड के नहीं चले? नहीं ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਹੈਲਦੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਵਾਇਰਲ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, पहले फीड बिल्कुल टाइम ना, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਜੀ। ड्रॉपिंग 100 ड्रॉपिंग ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਓਕੇ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੂਜ਼ ਡੋਪਿੰਗ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀਗੀ ਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੂਜ਼ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੀ? ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਇਧਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯੈਲੋਸ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਦਿਖਾਓ ਬਰਡ ਕੋਈ है? ਇਹ ਦੇਖੋ, ये देखें जी, कैमरामैन साहब दिखाओ। ਆਹ ਦਿਖਾਓ। हाँ बिल्कुल मौजूद सीगा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा उस तो बाद तुसी होर की समझते हो कि जिहदी वजह ना अल्लाह ताला दी रजा, उसकी अल्लाह ताला ने करम किया आपके ऊपर, हाँ जी, हाँ उसके जी। ऊपर आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं, अपनी टीम को किस तरह से देखते हैं? टीम को सर बस यही है कि हमने अपनी मैनेजमेंट नहीं छोड़ी है, उस पर पूरा फोकस किया है। और सबसे मेन चीज़ है कि हमने उस वक्त जब हमें दिखा है दाई दे रहा था ये मसला आ रहा है वायरल, और रौला तो बहुत पाया तुसी? हाँ जी, रौला बहुत पाया जी। ऐसी एंटीबायोटिक होता है सर, सही एंटीबायोटिक नहीं देता। फिर जो सपोर्टर चीज़ां चलाइया ने जी, इम्यूनिटी बूस्टर चलाया। इस टाइम साडा चूजा सर हेल्दी है माशाल्लाह जी, और इस मसले चों जरा निकल रहा है। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे कि देखें बात ये करने का मकसद ये है कि आपके पास आपकी इंडस्ट्री के दो मेन पिलर्स बैठे हुए हैं। द वन साइड इज वेटनरियन उसामा हमजा
अपने डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, और गुलाम मुस्तफ़ा साहब सुपरवाइज़र हैं। इन दोनों की जो रेसिपी है, जो इंडस्ट्री की खूबसूरती है कि एक तरफ बुक्स हैं और एक तरफ एक्सपीरियंस है, उसकी जो रेसिपी, और इस रेसिपी ने बड़ा मज़े का काम किया, बड़ी अच्छी रेसिपी बनी इस फार्म पे। और इन्होंने अल्लाह ताला की मदद से इन्होंने अपने बर्ड को वायरस से जल्दी से जो है ना वो निकल गए और बर्ड अपने उस स्टेज पे वापस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी फीड इनटेक बेहतर हो गई है, इसकी जो सिटिंग पोस्चर आप देख सकते हैं, इसका जो स्टैंडिंग पोस्चर है वो देख सकते हैं, इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बता रही है कि इज़ गोइंग अ गुड वे, एक अच्छी तरफ जा रहा है। अब हम इससे सबक ये सीखते हैं कि कभी भी कोई मसला आ जाए तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आपने डील करना चाहिए, और इस चीज़ का डॉक्टर साहब अपनी टीम को कैसे देखते हैं, आपने अपनी टीम का अपना रोल कैसे देखते हैं। अल्लाह ताला की मदद के बाद आपने क्या वो बेहतर किया जो कि दूसरा फार्म नहीं कर सका, वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ, वहाँ पे डैमेज ज़्यादा हुआ। सर पहली बात सर, हमारा टीम वर्क जो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था सर, टीम मैनेजमेंट हमारी अच्छी थी। दूसरा सर, हमने इसके मतलब सबसे पहले उस्ताद ने बता दिया ब्रूडिंग अच्छी हुई। नेक्स्ट सर जो हमने वेंटिलेशन, सर वेंटिलेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इस पर वेंटिलेशन हमने इसकी नहीं रोकी सर कि आगे जो वो मतलब मसला आ गया हम इसको गर्म माहौल दें, इसको जी ये करें, नहीं सर, हमने इसकी वेंटिलेशन पूरी दी है। अगर हम इसकी वेंटिलेशन रोकते तो बर्ड में पेट में पानी शुरू हो जाना था, वो दूसरे मसले की तरफ चले जाना था, दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन इस पर अटैक करना था। वेंटिलेशन इसकी हमने बिल्कुल नहीं रोकी, वेंटिलेशन उसको दी है जितना इसका हक था। वो कह रहे हैं ना हक देना, इसको पूरा हक दिया वेंटिलेशन का। जिस तरह आप कहते हैं सर वेंटिलेशन जो दी है हमने पूरी इसको खुल के दी है, वेंटिलेशन इसकी बिल्कुल रोकी। तो जिस तरह सर इसकी दूसरा बात सर, इसकी इम्यूनिटी माशाल्लाह बहुत बेहतर थी। एंटीबायोटिक हमने स्टार्ट में इस पर यूज़ नहीं की इतनी ज़्यादा, और दूसरा इसकी इम्यूनिटी बेहतर थी, और स्कैंडी इन्फेक्शन कोई नहीं था सर इस पर। इकोलाई या साल्मोनेला या माइकोप्लाज्मा कोई स्कैंडी इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरह सर अगर वायरल मसला आया भी है ना, क्योंकि H9 आया, अगर उसके साथ कोई खुदा ना खासा मसला आ जाता तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल था सर, क्योंकि अगर हम साल्मोनेला या इकोलाई को कवर करते हैं तो वो जाना था। इस तरह हमने उसको स्पोर्टिव पे रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अब दोनों स्टेक होल्डर्स जो दो मेन पिलर हैं अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री के, उन दोनों के साथ बात कर रही जिनके ऊपर बीती है। देखिए, मैं अगर इस बात को कंक्लूड करूँ ना, वो ये है कि लो पैथोजेनिक हो या हाई पैथोजेनिक हो, वायरल अगर आ गया है, वायरल अगर आपको पता भी है कि मार्केट में मौजूद है, तो उस वायरल से आपने डरना नहीं है। एक तो दूसरा ये है कि आपने उसको ट्रीट किस तरह से करना है। नंबर 1 कि आपकी सबसे बड़ी पहली जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपके बर्ड जिस दिन से आप लेके चल रहे हैं उस दिन से आपने उसकी ब्रूडिंग पे मेहनत करनी है, उसके ऊपर प्रॉपर फोकस करना है कि बर्ड की जो उस्ताद ने बात की है ना, मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इनको, कि चौकस आदमी है, ठीक है ना। चौकस आदमी ने एक गल की थी कि साढ़े अगर मकान बनाया, अगर एक प्लाजा बनाया आपने, तो उसकी जो बुनियादें हैं अगर आपने वो ठीक नहीं रखी, इसी तरह जो बर्ड है जब ये छोटा था, इसकी ब्रूडिंग पे था, तो ब्रूडिंग में अगर आपने मेहनत की है तो उसकी जो वाइटल ऑर्गन से वो प्रॉपर वर्क किया, जो इसकी इम्यूनिटी ऑर्गन से उन्होंने प्रॉपर वर्क किया, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हुई, तो देन बर्ड उस स्टेज पे आ जाता है कि उसमें कोई मसला आ भी जाए तो वो बर्दाश्त कर जाता है। जैसे बार बार वो कह रहे हैं साडा बर्ड, इसका मतलब ये है कि जो इनसे मैंने मजाक में कहा भी साडा बर्ड की दां, वो देखिए जो ये जो बात है ना, ये इसका मतलब ये दिस इज़ कॉल्ड ऑनरशिप। ये बात लेता है कि ऑनरशिप है कि हमारी टीम ये बात पे फोकस्ड है कि हमारा बर्ड, इसका मतलब ये है कि इन्होंने इस पर मेहनत की है तो ये क्लेम कर रहे हैं ना। आपने अपने बर्ड की ब्रूडिंग पे मेहनत करनी है, आपने अपने बर्ड के साथ साथ लेके उसको चलना है ताकि आपके बर्ड के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर सकें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने करनी ये है कि अगर आपके पास वायरल डिजीज़ आ गई है, जो कि आनी है इस दफ़ा, कोई भी फ्लॉक मेरे ख्याल से उसको कुछ ना कुछ स्ट्रेस लाजमी आएगा, एक वेव आएगी, लेकिन उसमें आपने क्या करना है, आपने उसको गट की मेडिसिन नहीं बंद करनी, जो कि इन्होंने नहीं बंद की। क्यों डॉक्टर साहब, गट की मेडिसिन नहीं बंद की सर। गट की मेडिसिन आपने 3rd जनरेशन, मैं नहीं कह रहा कि वो चलाएं आप, जो है ना वो 2nd जनरेशन 1st जनरेशन वाली कोई ना कोई मेडिसिन देते रहें। क्लोटेट्रासाइक्लिन हमने दी, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें आया। आप कोई भी अगर आप ड्रग दे रहे हैं तो वो आपने जो है ना प्योर एंटीबायोटिक ना चलाएं, लेकिन आपकी गट की जो एंटीबायोटिक है, गट की जो मेडिसिन है वो देने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके बर्ड की जो अब्जॉर्प्शन है, जो उसकी कन्वर्जन है, वो उस तरह ठीक रहेगी, और उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आने के, सेकेंडरी इन्फेक्शन स्पेशली आने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके पास। सेकेंडरी को आपने ज़्यादा फोकस करना है, जो वायरल है वो तो आ गया है, अब उसके बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से नुकसान हो रहा है वो ज़्यादा डैमेज कर रहा है। देखें यहाँ पे भी वही जो है ना वायरल आया,
एक और हमारे दोस्त हैं, उनके पास जो है ना ये वायरल डिजीज़ आई है, जो कि हमारे करीबी दोस्त हैं, वो कह रहे हैं जी हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, आईबी का की वजह से नुकसान हुआ। नुकसान जो हो रहा है वो आपने कुछ ज़्यादा खौफ होने की वजह से कि ये डिजीज़ आ गई है तो उन्होंने असं जो एंटीबायोटिक नहीं चला सकते, ये नहीं कर सकते, वो जी इन पखे दे थोड़े ਜਿਹੇ घटाओ, दिन गर्म माहौल दो। देखिए वार्म देना और वेंटिलेशन वो देना जो बर्ड मांग रहा है वो दें, लेकिन उसके ऊपर आपने एंटीबायोटिक बंद नहीं करनी, आपने जो है ना सेकेंडरी इन्फेक्शन का ज़्यादा ध्यान रखना है, वेंटिलेशन प्रॉपर देनी है। अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह ताला आपकी मदद करेगी और कम्बिनेशन में और मेहनत के साथ काम करें। जहाँ पे पॉजिटिविटी बेस करती है, जहाँ पे पॉजिटिविटी मौजूद होती है, अल्लाह ताला उस काम में बरकत डाल देता है और अल्लाह ताला की बरकत और उसकी रज़ा से ही सारे काम होते हैं, ये हमारा बिलीव है। और इन दोनों स्टेक होल्डर्स को मैं शाबाशी देता हूँ और इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और अब तक के लिए इतना ही, अब हम इनको खुदाफिज़ कहते हैं और इनको अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई है उस तरह से आप भी अपने मामलात को इस तरह से लेके चले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, चौकस उस्ताद। ओके जी, ओके सर। हाँ जी, देखिए जो मैं कहता हूँ ना चौकस उस्ताद, इसका मतलब ये है कि आपका जो फार्म का स्टेक होल्डर है, जो इसकी द मदर ऑफ द फार्म है, इज अ सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर हैव टू बी अ पॉजिटिव मतलब कि अगर मसला आ गया कि ब्लेम में नहीं जाना जी, ओ असी इदा ना कर दे, अगर असी इंजैक्शन लवा लेंदे फिर असी इस तरह होना नहीं। देखिए जब आपको पता है मार्केट में, सुपरवाइजर को सबसे ज़्यादा पता है कि मार्केट में ये डिजीज़ चल रही है, ये अभी जो आने वाला सीज़न है इसमें ये मामला आने हैं, तो उस पर आपने पहले से तैयारी करके रखनी है। आपने ब्रूडिंग पे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेहनत नहीं कर रहे, आपने डबल ट्रिपल मेहनत करनी है। जब आप डबल ट्रिपल मेहनत करेंगे, इसकी बेस बेहतर बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़नी और पॉजिटिव बिहेवियर और पॉजिटिव वेव्स को